Welcome once again. We are solving exercise 3.2 and today we are going to solve question number 2 of our exercise 3.2. Let us see question number 2 of our exercise. So this is the question number 2 of our exercise and the question number 2 goes like this. Find the measure of exterior angle of a regular polygon. वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला था और जब हमको कई एक्सटीरियर एंगल दिए हुए थे, केवल एक एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ था, because we know that sum of all exterior angles is 360 degree. Now in this question we are talking about polygon. So polygon हमको क्या पता है? Polygon is a closed figure in straight lines. Other than हमको पॉलीगन से ही बढ़कर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है. एक तो पॉलीगन और पॉलीगन को ऐसा होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन. तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन मीन्स all angle equal, all angle and side equal. जितने एंगल और जितने साइड होंगे सब इक्वल होंगे. ठीक है, ऑल एंगल मतलब ऑल एंगल्स ऑल साइड्स क्या होंगे? ये इक्वल होंगे आपस में, ये आपस में इक्वल होंगे. सो दिस इज अ पॉलीगन ऑफ 9 साइड. 9 साइड का पॉलीगन है, 9 साइड का पॉलीगन है. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. सो इफ यू सी, अगर मेरे पास 3 साइड का पॉलीगन है, इफ आई सी 3 साइड का पॉलीगन है, तो मैं जब इसको एक्सटेंड करता हूँ, जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया ना, अच्छा, फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया और फिर मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो मेरे पास 3 एक्सटर्नल एंगल बने. एक ये और एक ये. मीन्स जब 3 साइड थी तो 3 एक्सटर्नल एंगल बने. 3 साइड, व्हेन वी हैव गॉट 3 साइड्स तो 3 एक्सटर्नल एंगल बने. तो 9 साइडेड पॉलीगन में वी हैव गॉट 9 एंगल्स. ये आपको समझ में आना चाहिए. 9 एंगल्स बनेंगे, 9 angles are there, and because it is a regular polygon, all 9 angles are equal. 9 equal angles. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 angles, 9 equal angles, 9 equal angles मिलेंगे हमको, 9 equal angles मिलेंगे. ठीक है, ओके, 9 equal angle मिले. अच्छा, in last question we know that sum of all exterior angle is what? 360 degree. We know that sum of all exterior angles of a polygon क्या था? पॉलीगन क्या था? पॉलीगन कितना था? 360 डिग्री था. 360 डिग्री. नाउ आपके पास 9 एंगल है, उनका सम 360 डिग्री है. ठीक है, सो मेजर ऑफ एंगल क्या होगा? मेजर ऑफ, देयरफॉर मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 by 9, 360 by 9, that is 40 डिग्री. अगर 9 साइडेड पॉलीगन बनाते हैं तो 9 एंगल बनेंगे, 9 एंगल इक्वल होंगे, 9 एंगल्स विल बी इक्वल, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन क्या होता है? 360 डिग्री होता है. तो अगर मैं इस पॉलीगन की बात करूं जिसमें 9 साइड है, 9 एंगल बन रहे हैं, इनके एंगल का सम 360 हो रहा है. तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या?
sum of 9 exterior angles, sum of we can say sum of all का मतलब क्या हुआ, sum of 9 exterior angles is 360, तो sum of 1 exterior angle कितना होगा, sum of a 1 exterior angle कितना होगा 360 by 9, that is 40 degree, that is 40 degree. Similarly, if we talk about 15 sides, if we talk about 15 sides, तो 15 sides के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 by 15, 360 by 15, that is how much, that is how much, 2 4 भाई 9 साइड का भी सम 360 है, 15 साइड का भी सम 360 है, इसमें 15 एंगल बन रहे हैं, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 15 एंगल बन रहे हैं, इक्वल 15 एंगल, 15 इक्वल एंगल बन रहे हैं, 15 इक्वल एंगल बन रहे हैं, तो 15 इक्वल एंगल बन रहे हैं और उनका सम 360 है, तो एक एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, एक एंगल कैसे निकालेंगे, वी कैन फाइंड आउट वन एंगल बाय डिवाइडिंग 360 विद 15. ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एक एंगल 40 डिग्री का होगा और इसका एंगल हो गया एक एंगल, अगर 15 साइड है तो ये एंगल 24 डिग्री का होगा. ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव if its measure of an exterior angle is 24. अब क्वेश्चन उल्टा आ गया है, अगर किसी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन, क्या है, कैसा पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन है, मतलब रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल, ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल, और एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, 24, 24, तो जितने साइड होंगे उतने एंगल बनेंगे, सो जितने साइड होंगे उतने एंगल बनेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ साइड क्या है, लेट द नंबर ऑफ साइड क्या है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, लेट द नंबर ऑफ साइड, अगर नंबर ऑफ साइड की बात कर रहा हूँ पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड की बात कर रहा हूँ पॉलीगन की, तो मैंने माना नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें x, नंबर ऑफ साइड n मान लिया n. अच्छा, जितनी साइड है उतने ही एंगल बनेंगे, जितनी साइड है उतने एंगल बनेंगे, देयरफॉर n साइड है n एंगल बन रहे हैं, तो सम ऑफ एंगल क्या हुआ, देयरफॉर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, जितना साइड है उसमें हमने जितने का एंगल है उसका मल्टीप्लाई कर दिया. भाई n एंगल बन रहे हैं और एक एंगल बन रहा है 24 का, तो सबका जोड़ इतना ही तो बनेगा, 24 है, 24 है. लेकिन हमको पता है, वी नो दैट सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज व्हाट, 360. तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो ये 24n है, 24n है, ये भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का सम होता कितना है, कितना करते आ रहे हैं हम लोग, 360 डिग्री. सो n कैन बी फाइंड आउट बाय 360 डिवाइडेड बाय 24, 360 डिवाइडेड बाय 24. तो जब डिवाइड किया इसको कितना आ गया, 1/5. तो साइड कितनी आएंगी, कितनी साइड आएंगी, हाउ मेनी साइड 15 साइड. और हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट क्वेश्चन में जब साइड 15 थी तब एंगल 24 आया था, और जब एंगल 24 है तो साइड कितनी आई है 15. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो दिस इज ओनली इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.